तू भी बना ले, मैं तो दे दूँ। हाँ मामा बोलिए मामा, ओए जय माता दी। फिर आज ये कल पूरे ट्रिप का वीडियो है। हाँ अकेले कौन खेलने जाएगा? हाँ बाइक पर तो बन गया है, अकेले होता तो कैसे बनता। ऐसे से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त राजा ने किया था। तो ये बिल्डिंग जो है 1500 साल पुराना है। 5वीं शताब्दी का ये बिल्डिंग है। इसे 7वीं में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल ने और भी विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा था, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम लगे हुए थे। लेकिन 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ नालंदा पे। नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्नदधि, रत्नरंजिका। इतनी किताबें उसमें थी। जब जलाई गई, नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके ये पूरा इमारत भूकंप में मिट्टी से कवर्ड हो गया, एक छोटा पहाड़ की जैसा। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया वो लंबा लंबा पेड़ तक खुदाई करके निकाला गया है। उसके बाद में गांव बसे हैं, खुदाई बंद है। हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, ये बातें कल्पना नहीं, ह्वेन सांग चीनी यात्री की डायरी से प्रमाणित होती है। बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट आफ्टर ही बिकेम प्रोफेसर। उन्होंने जो डायरी लिखा था, उस डायरी के आधार पर नालंदा का शाब्दिक अर्थ है नालंग एंड दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह वही होता है। ह्वेन सांग की डायरी के अनुसार नालंदा में एडमिशन के लिए 4 बड़े बड़े गेट थे, जहां द्वारपाल खड़े होते थे। द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद ही किसी विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ होता था। मीन्स एडमिशन टेस्ट। जरा विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम लोग इंटर किया, इसी से वापस बाहर जाएंगे। अतः ये सीमेंट का सपोर्ट बाद में दिया गया है इसको बचाने के लिए। ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरा है। एक कमरा में एक छात्र रहते थे, वो दरवाजा होता था। हम लोग छत के पास में खड़े हैं। जब ये बिल्डिंग बाई नेचर टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको कवर्ड करके दूसरा या तीसरा फ्लोर बनाते थे। इस तरह से ये बहुमंजिली इमारत थी। चारों तरफ रहने का कमरा है। आंगन में पढ़ाई होता था, जैसा हम लोग दूसरे हॉस्टल में चल के देखेंगे। दीवार की मोटाई देखिए, कम से कम 4 फीट से लेकर 12 फीट तक चौड़ी दीवारें थी, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा मजबूती होता था। और तीसरा देखिए, मेरा आवाज इको हो रहा है। हेलो 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 हेलो, यानी साउंड प्रूफ भी था नालंदा। यदि दूर से भी आचार्य पढ़ाते थे, बच्चे उनको भली भांति सुन पाते थे। हेलो। एक हॉस्टल हम लोगों ने ये देखा, दूसरा ये था। 2 हॉस्टल के बीच का ये गलियारा है। मेन गेट नहीं मिला तो ये रास्ता बनाया गया है। इसमें देखिए बाबू, ये जो 75% दीवार है एकदम ओरिजिनल है। ये बाद का है, जिसमें सीमेंट लगा हुआ है। जो ओरिजिनल है लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, घून, उड़द का दाल इनके जुड़ाई में पेस्टिंग के रूप में लगा हुआ है। खूब बारीक है। नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में जो तस्वीर छपती है, वो तस्वीर छपा होता है। नालंदा की पहचान उसी तस्वीर से होती है। ये सब चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। शायद आप लोगों को याद होगा, 1969 की बनी एक हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम की यहाँ शूटिंग हुई है। उसमें देवानंद ऊपर, हेमा मालिनी इधर। फिर इस कॉरिडोर में गाना फिल्मिंग किया गया है। ऊपर दोनों बॉर्डर पर पुलिस वाले चलते, गाना राजकीय रोपे पर जाकर सुखीश वाला गाना है। ओ मेरे राजा रानी, वो यहाँ फिल्माया गया। एक नया स्थान अब हम लोग भी देखने वाला सिस्टम था, सब देखने लायक बचा हुआ है। ऐसे नालंदा में 108 हॉस्टल था, 108 बौद्ध विहार था। लेकिन कहीं कुछ टूट गया है। इसके अंदर सारी सिस्टम विजुअल है, देखने लायक है। इसमें ये जो लकड़ी वाला काम देख रहे हैं, अभी किया गया है वगैरह। यहाँ देखिए, हर हॉस्टल की दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
मैंने बताया इसमें 75% कंस्ट्रक्शन एकदम एज इट इज है, नो डाउट, लेकिन वो सब बाद का है जिसमें सीमेंट लगा हुआ है। जो ओरिजिनल है लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। ये सब कटिंग अभी किया गया ऊपर की बरसाती पानी निकलने के लिए। दीज आर ओरिजिनल बर्निंग शाइन, ये जलने का ओरिजिनल दाग है। टेम्परेचर इतना हाई था, ब्रिक्स वेयर मेल्टिंग, ये सब पिघला हुआ सब ईंट है, ये ओरिजिनल। हॉस्टल के अंदर आ गए। हर हॉस्टल में विद्यार्थियों के रहने पढ़ने खाने की पूरी व्यवस्था थी। 100 लोगों का एक सेट होता था। इनके लिए 2 कॉमन बाथरूम था। दिस वाज यूज फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। दिस वाज वन यूज फॉर टेक बाथ। वो लोग कुआं से पानी ला करके यहाँ स्नान करते थे, चूंकि हर आंगन में कुआं है। We can see the drainage system like that in the Valley civilization. ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा नाली है। 3 इंच से शुरू हुआ है, यहाँ 30 इंच गड्ढा हो गया है। सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले का है। ये दोनों बात हुई। हर हॉस्टल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, लेकिन डैमेज होने के कारण बंद हो गया है, इसीलिए वहां रोक लगा। वो बंद हुआ सर, जिसमें वो जो सुरंग था वो बंद है, बंद हो गया ना। जिसमें सुरंग था, रूम है क्या? हाँ, ये सब लिविंग रूम है। एक एक कमरा एक एक रूम के लिए। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसकी चौखट लगती थी। हर दरवाजे पे लाइट सेल, और अंदर ये बुक शेल्फ है, किताब रखने का। ये किताब रखने का जगह है। सबके ऊपर छत था, छत का सपोर्ट लकड़ी का था, वो जल गया है। ये काला काला दाग सब जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। ये ओरिजिनल पड़ी और तो लगता है हट रहे गांड नहीं बनते। अरे पाउस कर देना था। पाउस क्या करेगा? सेल्फी क्यों निकाल रहे हो? सेल्फी क्यों निकाल रहा है? मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, घंट तो देखे भी नहीं। ठीक है था। इधर क्या है? चलो फोटो तो निकाल, बाद में निकाल लेंगे। इधर क्या हो जाएगा? थोड़ा वो हो जाएगा, चलो ना इधर। 5 मिनट पहले सुन लेते पूरा, उसके बाद फोटो सेशन बाद में। हर हॉस्टल में एक गुफा होता था जिसके अंदर वो मेडिटेशन करने जाते थे। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। किसी में बड़ा है, किसी में छोटा है, लेकिन सब ये ध्यान करने की जगह थी। इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई वहां तक है, जिसमें एक आदमी एक बार में बैठ करके मेडिटेशन कर सके। ये ध्यान करने का जगह। हर हॉस्टल में एक भगवान बुद्ध का मूर्ति था। मूर्ति टूट गया है। मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह का था। इट इज माय थिंकिंग, दिस इज वेरी एनर्जेटिक। आप लोग भी टच करें तो मांगने से पूरा हो जाता है। हाँ हाँ, सब घुसेंगे हम लोग। किसमें? इसमें बंद हो गया। चले चल। हर हॉस्टल का आंगन इनका क्लासरूम होता था। दिस वाज लेक्चर हॉल, दिस वाज लेक्चर प्लेटफॉर्म। स्टोन की जगह पिलर थे जिससे इनकी छतें टिकती थी। बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ का लकड़ी जब उसके अंदर लगाया जाता था, उसका उपयोग विभिन्न कार्य में होता था। जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई देते थे। ये दोनों देखिए बाबू, स्टोर रूम है, गोदाम जहाँ वो चावल रखते थे। इसके छत की बनावट देखिए, कमानीदार बना हुआ है। वो कुआं था जल की शुद्धता के लिए।
गोदाम मुझे के- पानी है अभी भी। पानी सूखा हुआ है, लेकिन उसमें विदेशी कॉइन देख सकेंगे। यहाँ देखिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। ये गोदाम के सामने में भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति था। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए अभी भी देखिए ये चमक कितना है पत्थर में, है ना। ये रियल में माइका स्टोन है, नॉट जनरल टाइप स्टोन, ये माइका स्टोन है। उस समय कॉपर प्लेट यहाँ लगाया जाता था। जब सूर्य या चंद्र किरण यहाँ पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था, मीन्स जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास 1500 साल पहले थी, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इच्छा है तो जाइए कुआं और गोदाम का छत देख करके फिर आइए, देख के आइए। उसमें अभी भी विदेशी मुद्राएं हैं क्या? ये ऊपर क्या है? ऊपर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर था, ऊपर किया है। अच्छा बंद कर दिया है टूटने की वजह से। जा सकते हैं कि नहीं? देखना गिर ना जाए। यहाँ पर कॉइन भी आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरे को नहीं पता। कहाँ है वो नहीं पता भाई। नहीं सिक्का कोई नहीं। सिक्का शायद अभी डाला होगा, नहीं उस टाइम का नहीं लग रहा है। इतना तो नहीं चल रहा हाई पैसा है। ये अभी डाला है रे लोगों ने। ये गोदाम था क्या? हाँ ये फोटो लेता है, रुक जल्दी फोटो दे दे। रुक जाए एक सेकंड। फोटो लेंगे। पता है आपको सब पुराना इतिहास। नालंदा का एक नया इतिहास है जो शायद आप लोग अपने मोबाइल पर पढ़े होंगे। ये मैं आंखों देखा हाल कह रहा हूँ। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आया था एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ गाइड। गाइड के बताने के पहले उस सब कुछ पहले से बता रहा था। उतना ही नहीं, जब इस ब्लॉक में आया वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत जिद किया। हाई फाई फैमिली के बच्चे थे, उनको ऊपर जाने की भी मंजूरी दी गई। जब वो बच्चा ऊपर गए तो ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहा था तो वहाँ कोना में जो कमरा है उस कमरा को उसने बताया ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे मतलब और मेरा नाम बेरोचना था। हकीकत क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं। पुनर्जीवन की बात लेके फिर, क्योंकि उतना छोटा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता है। 2017 का घटना है। अभी जो पावपुरी में थाना प्रभारी है ना, पहले यही थी तो वहाँ चली गई। तो नालंदा का ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन से मिलता जुलता है, केवल सीमेंट बाद में कर दिया गया। आज के डेट में भी इनकी बरसाती पानी इजली इसी से बाहर चला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में जो लैंग्वेज था उस समय बोलचाल की भाषा पाली और संस्कृत थी, किंतु विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान ये सब मुख्य सब्जेक्ट था। सबसे बड़ा खासियत था यहाँ फ्री एजुकेशन था। रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले लोग दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, वो ही राजा इनको दे देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 17 बड़े बड़े विद्वान हुए जिनका नाम अब हायर स्कॉलर के रूप में लिया जाता है, जिनका नाम है नरोपा, तिलोपा, गुरुपद्मशंभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, अशंका, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुना, चंद्रकीर्ति, शीलभद्रा, अतीसा, ये सब नालंदा के हायर टीचर। ये सब लोग है। तो चलना चुपचाप। हम लोग जैसा यहाँ ये हॉस्टल बचपना नहीं गया इसी तरह से 11 हॉस्टल वो लंबा लंबा पेड़ चल गया है। बोल दिया तो मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। ये जो बड़ा लंबा सीढ़ी है ये ऊपरी इमारतों पर जाने का रास्ता था। जैसे नालंदा में 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी की चर्चा है, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न का, लेकिन लाइब्रेरी का कोई भी अभी तक पेपर्स वगैरह नहीं मिले। लेकिन ये बताया जाता है मे बी दिस वॉज द एंट्रेंस फॉर एनी वन लाइब्रेरी। ये किसी एक लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता रहा होगा जो जल गया, टूट गया। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशान दिखाया, 3 बार में बना। वहाँ जो धनुष का चिन्ह है कुमार गुप्त की निशानी, ये बड़ा बड़ा ईंट उसमें लगाया गया। कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का, छोटा ईंट देवपाल का, 3 राजा की निशानी को प्रमाणित किया गया। ये नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है।
इसका नाम है सारीपुत्र स्तूपा। सारीपुत्र स्तूपा। अब आप एक प्रश्न कर सकते, भाई इतना बड़ा विश्वविद्यालय आखिर यहाँ पर क्यों बनाया गया? यूनिवर्सिटी बनने से पहले यहाँ आम का बागीचा था। भगवान बुद्ध यहाँ आए थे, उन्होंने 2 शिष्य बनाया था, मुगलाना एंड सारीपुत्र। तो सारीपुत्र भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और मृत्यु भी यही हुआ था। अतः सारीपुत्र के मरने के बाद ये स्तूप बनी, उसके बाद ये नालंदा बना था। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर में बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था जो टूट गया। आसपास में छोटा छोटा मूर्तियों से ये मंदिर घिरा हुआ था। देखिए अभी भी दीवारों पर मूर्तियाँ देखी जाती है, देख रहे हैं ना। लेकिन जो गोल गोल जैसा यहाँ देख रहे हैं, चौकोर वाला सब ध्यान करने की जगह है, गोल वाला समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा ये सब गोल गोल समाधि बना दिया जाता था। अतः गोल वाला पे नहीं चढ़ना चाहिए, चौकोर वाला पर लोग बैठ के मेडिटेशन वगैरह करते हैं। इस तरह से सेम इधर 11 बौद्ध मंदिर और सेम उधर 11 हॉस्टल की। अभी बिल्डिंग डैमेज है, इसके बाद जाना मना है। अब यहाँ के बाद लोग फ्री फोटोग्राफ वगैरह लेते हैं, फ्री हो करके लीजिए। ओके, थैंक यू। सबकी यात्रा मंगल हो। ठीक है, मेरा नाम अनिल है, हम खुद बड़गांव के रहने वाले हैं। बाबू हमारा परिवार जैसा है। ओके, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग ला निकालो रे फोटो निकाले तो हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग का क्या बात उसको ही नहीं कर दे। हाँ क्रिकेट में सांप मिल जाए दिक्कत हो जाए इधर। करके इस पे ना उसमें आर के लिखा हो कोई तो आर के ऋषि कुमार। अच्छा सौरभ जी, अगर कुछ बैठो वहीं बैठो तो उस मंदिर में जो मांगे तो पूरा हो जाएगा। कहिए कि हमको वो बक्खो बनना है, बक्खो बन जाइए। बक्खो पहले हम लोग बचपन में आते थे ना, तो बक्खो बक्खो बोलते। हाँ मतलब